इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट चल रहा है और टेस्ट मैं कह सकता हूँ कि काफी जबरदस्त हो गया है। और ये भी चीज कही जा सकती है कि आज का दिन इंडिया के लिए काफी अच्छा था और इंडिया ने काफी जबरदस्त टोटल इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन एक मसला जो इंडिया के आगे है वो ये है कि अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। सो इंग्लैंड के पास अभी काफी टाइम है कि वो बड़े आराम से ये चेज कर सकते हैं। लेकिन ये चेज मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत आसान चेज होगा। लेकिन आई थिंक एक अच्छा टोटल है, किसी भी तरफ मैच जा सकता है। पहले स्कोर कार्ड आपको बता दो आज हुआ क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। दूसरी इनिंग की अगर बात करें इंडिया की तो जायसवाल और शुभमन आकाशदीप बैटिंग कर रहे थे और आकाशदीप नाइट वॉचमैन आए थे कल और उन्होंने 66 रन बनाए जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और जायसवाल ने भी 118 रन बनाए। तो जबरदस्त किस्म की उनकी पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, शुभमन गिल आए, 11 रन बना के वो आउट हुए। 17 रन बनाए करुण नायर ने। फिर 53 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने। 34 रन बनाए ध्रुव जुरेल ने और 53 रन फिर बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने। और इंडिया ने एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया। 396 रन उन्होंने दूसरी इनिंग में बनाए और इंग्लैंड के पास कुछ लीड थी और जो टारगेट था वो तकरीबन इस वक्त जो इंग्लैंड को रन चाहिए वो 324 हैं और इंग्लैंड ने इस वक्त 50 रन बना लिए हैं। सो यहाँ से आप रेट है और एक आउट हो चुके हैं इंग्लैंड का 50 रन पे। टैकेट इस वक्त खड़ा हुआ है 34 रन पे, 28 बॉल तुक्के लगा चुका है, क्रॉली आउट हो चुका है। सो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो 5 आउट किए हैं टन ने, एटकिंसन ने 3 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं ऑफबर्टन ने। लेकिन ओवरऑल आई थिंक डिसेंट टोटल है, बहुत अच्छा टोटल। इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि अभी 2 दिन पड़े हुए हैं कि रन तो नहीं। इन बैटिंग से हमें अंदाजा इस चीज का होगा कि बैटिंग कितनी असर और ज्यादा बैट्समैन के लिए कैसे नहीं है। या दूसरी चीज जो थी वो ये था कि बैटिंग के लिए पिच और बेहतर होती, ड्राई नहीं थी। सो बैट्समैन को शूट कर रही है ये पिचअप और आई थिंक कल बैटिंग और आसान होगी मेरे ख्याल से। तो सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो चीज देखने वाली है जो इंडिया की अप्रोच है, जो कि आई थिंक उनको दूसरे दिन समझ आई थी कि हमें किस अप्रोच से पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी। मेरा ये मानना था। सीरीज जब शुरू नहीं हुई थी काफी मैं इंडियन मीडिया में देख रहा था, काफी लोग बात कर रहे थे कि इंडिया 4-1 या 3-1 इससे सीरीज हारेगा। मोस्टली लोगों ने ये बात की थी। जीतने वाले जो कह रहे थे कि जीतेंगे। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं लग रहा था, मुझे उम्मीद थी कि इंडिया ये सीरीज जीत सकती है। मुझे हमेशा से था कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो काफी बेहतर है और इवन बैटिंग भी अगर बात करें तो काफी डिसेंट बैटिंग है। इंडिया ये सीरीज जीत सकती थी। लेकिन इनकी जो अप्रोच थी पूरी सीरीज में वो आई थिंक बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी, जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं गोरी टीमों से इवन मतलब गोरी टीमों के सामने आप ये अप्रोच से जा ही नहीं सकते। हमने रोहित को देखा था उनमें और अब शुभमन गिल में फर्क इस चीज का है कि वो जरा दूसरी टीम पे चढ़ने की कोशिश करते थे कि ऊपर से आए और प्रेशर डालें दूसरी टीम पे। लेकिन शुभमन गिल का मुझे वो चीज नजर नहीं आई। अगर हम आज का दिन और कल का आखिरी सेशन निकालते हैं जब इंडिया ने बैटिंग की, जायसवाल ने जिस तरह से बैटिंग की थी, क्योंकि ये अप्रोच अगर इनकी पूरी सीरीज में होती तो हो सकता था कि रिजल्ट जो है वो पिछले मैचेस के भी काफी डिफरेंट होते, जो कि मुझे लगता है हो सकते थे। लेकिन अगर देखें इस मैच में तो ओवरऑल आज का दिन अगर ये मैच भी इंडिया बचा लेता है, ये जीत जाता है, इंडिया के लिए कामयाबी होगी क्योंकि सीरीज वो बराबर कर लेंगे 2-2 से। और लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि रिजल्ट्स आएंगे और क्योंकि 2 दिन अभी पड़े हुए हैं, या तो इंडिया जीतेगा या तो इंग्लैंड जीते। तो रिजल्ट्स तो मुझे लगता है आने चाहिए, आएंगे। जो कि 2 दिन अभी पड़े हुए हैं, या तो बारिश हो जाए 2 दिन फिर कुछ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे। और मुझे चांस अभी भी लगता है 50 कह सकते हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है बैटिंग काफी आसान है। इंग्लैंड की तरफ से मैच जा सकता है। बुमराह खेल नहीं रहा इस मैच में। अब मोस्टली अगर देखा जाए कि बुमराह जब खेल रहा होता है तो ज्यादा चांस ये होता है कि इंडिया हार जाता है, क्योंकि वो अकेला एफर्ट करता है तो बाकी कोई एफर्ट कर नहीं पाता। और ये इंडिया की हिस्ट्री में ये चीज रही है इस तरह से।
लेकिन जिस मैच में बुमराह नहीं खेलता, इवन ऑस्ट्रेलिया में आप ये चीज देखेंगे तो वहां पे भी ऐसे ही था। वो वहां पे इंडिया जीत जाता है। चीजें आई थिंक चलती रहती हैं। ओवरऑल अगर देखें सो आई थिंक अच्छी सीरीज गई है ओवरऑल अगर देखें तो। लेकिन मुझे लगता है कि काफी मैचेस बोरिंग भी थे रोज की वजह से। और एज अ व्यूअर अगर आप ये मैचेस इस तरह से देखेंगे तो आप इंजॉय करते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मजा आता है जब सीरीज होती है देखने का, किसी के साथ भी होती है। उसकी एक वजह ये है कि वहां वो एग्रेशन नजर आ रहा होता है एज अ टेस्ट क्रिकेटर, हर क्रिकेटर का। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर एक टीम पूरी तरह से डिफेंसिव अप्रोच में चली जाती है, आई थिंक वो फिर इंजॉय नहीं की जाती वो चीज। इवन एशेज का इसलिए मजा आता है। इवन इंडिया की भी अप्रोच पिछले कुछ सालों में ऐसी रही है, लेकिन इस सीरीज में उस तरह से हमें कुछ इतना खास नजर नहीं आया। लेकिन आई थिंक जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है ओवरऑल। बाकी जो जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन काफी जबरदस्त है। और एक अच्छा थिंक, और इंडिया ये मैच जीत सकता है, लेकिन इंग्लैंड के पास भी चांस है कि वो मैच जीत सके, क्योंकि पिछली दफा भी उन्होंने चेस था, वो बड़ा जबरदस्त था। सो आई थिंक मुझे इस वक्त लगता है मैच है इस वक्त और कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है। लेकिन अगर जब ये मैच शुरू था उस वक्त अगर देखते तो इंडिया के हाथ से मैच निकल चुका था, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी। बाद में इंग्लैंड को लीड मिली और इंग्लैंड ने मेरे ख्याल से कोई इतनी खास बैटिंग नहीं की थी, बैटिंग में से की थी। मुझे लगा थोड़ा सा रिलैक्स लगे मुझे, लेकिन फिर भी उनको लीड मिल गई थी कुछ। और इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग अच्छी की और बैटिंग मुझे लगता है आसान हो गई और आने वाले टाइम में और आसान होगी। सो देखते हैं फिर इसका कल रिजल्ट क्या आता है। कल रिजल्ट आई थिंक आ जाएगा। बाकी आई थिंक काफी चीजें चल रही हैं, उसके बारे में बाद में फिर बात करेंगे।